हाँ सोनू जी मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मेरा एक केस चल रहा है कोर्ट में, तो मुझे वहां पे गवाह की जरूरत है, तो मेरे को ना चूड़ियों की गवाही चाहिए, आप दिलवा देंगे? चूड़ियां कैसे गवाही दे सकती हैं? अरे ये खुद ही बोल रहे थे यार कि बोले चूड़ियां बोले कंगना, अब कंगना ने तो बहुत कुछ बोल दिया। इसके फूफा को ना गानों का बहुत शौक है, क्योंकि वो खुद नहीं गा सकते ना बेचारे। क्यों? मैंने कहा तो है, उनका पेट खराब रहता है, वो सा गाते हैं तो उनका पा निकल जाता है। सपना इतने बड़े लोग आए, कुछ लेके आती उनके लिए ना। अरे क्यों नहीं लाई, मैं आप लोग के लिए लाई सर। ये सब टी लाई हूँ आप लोग के लिए सर। हाँ यस, इंग्लिश टी, मसाला टी, तुलसी टी, पुदीना टी, मिंट टी, कावा टी, ये पूरी टी सीरीज आपके सामने है, जो चाहिए ले लो। ये 2000, एक मिनट पकड़िए सर। ये क्या कर रही है? एक मिनट, ये इसका टेस्ट कैसा रहता है सर? उनको क्या पता? अरे बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर लोग पैसा खा जाते हैं। नहीं मतलब अर्चना जी, आज की शाम बहुत सुरीली होने वाली है। वाह, आपको मजा आ जाएगा। मैं कहता हूँ बेटे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, म्यूजिक अवार्ड शोज में इतने सिंगर नहीं होते हैं जितने आज इस मंच पे आने वाले हैं। लवली। तो बिना वक्त जाया करे मैं एक एक करके सबको मंच पे बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर समीर खान। समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर ऐश किंग। अमेजिंग। जैसा मैंने सिखाया था वैसा ही गाया आपने, वाह। और अब आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हमेशा मुस्कुरा मुस्कुरा के आप सबको गाने सुनाने वाले, एंटरटेन करने वाले शान। लव यू भाई। जोरदार तालियां शान सर के लिए। आज मेरे पास वेरिएशन बहुत है बोलने में भी, रेडियो में बोलते ना। अब आपके सामने आ रहे हैं जवां दिलों की धड़कन, प्लीज वेलकम मिस्टर सोनू निगम। तो दोस्तों, ये गायकी का सिलसिला अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता है। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा गजल गायक मिस्टर तलत अजीज साहब। क्या बात, जोरदार तालियां एक बार तलत साहब के लिए, सोनू बाजी के लिए, वाह। आप सबकी भरपूर डबल एक्सेल तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा हरिहरन साहब का। एक बार जोरदार तालियां, वाह वाह वाह। आइए गुरुजनों, प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां बनती है मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 7.5 करोड़ के सिंगर बैठे हैं सब। आप अपना अपना लगा लो। 7.5 का अकेला ये खुद है तो अरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कसम से मैंने देखा इतना सारा टैलेंट एक साथ कभी नहीं होता है। तभी होता है या तो आपस में किसी की फैमिली फंक्शन हो, तब सब साथ ही जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री ने बुलाया हो। जोरदार तालियां। पर ये बड़ी अच्छी बात है सोनू बाजी, क्योंकि आप सब लोग पब्लिक के इतने चहेते हैं, आप सब लोग इतने महान सिंगर हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, कई लोग वैसे ही शेरवानी पहन के घुस जाते हैं। कई बार होता है। सर, मेरे बच्चों वाले सवाल रहते हैं, कभी ऐसा किया आपने शुरुआती दिनों में, जब आप पॉपुलर नहीं हुए थे, पैसा वैसा नहीं कमाने, कभी ऐसे किसी की शादी में घुस के आपने खाना खाया और पकड़े जाने पे गाना गा के निकले हो? मैंने तो बचपन से शादियों के शो कर रखे हैं। तो मैं तो शादी में जाता ही था, गाता था और कभी कभी खाता भी था। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जी सर, जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ पहली बार जी। मैं एक शादी में पहुंच गया और मुझे पता नहीं था कि दूल्हा नहीं आया था। दूल्हा आया नहीं आया, लेट आया। अच्छा। तो वो मैं जब गया तो बोले चलिए सर, वो निकाह नामा आपके लिए बैठ इंतजार कर रहा है, जल्दी दस्तखत कीजिए। उन्होंने आपको दूल्हा समझ लिया? और क्या ऑलमोस्ट मेरी शादी हो गई थी।
बच गया। करवा लेते, लगे हाथ आप सर जी आप किस पॉइंट पे जाके रुके कि नहीं मुझे नहीं करना भाई है? अभी आगे मत पूछ तो, आगे मत पूछ। अच्छा, समीर और ऐश किंग ब्रो, आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं जी। और पहली बार इतने लेजेंड गुणी लोगों के साथ आप आए हैं, ऊपर से आपने मुझे देख लिया बिना मास्क के। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत नर्वस। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो सेम है, मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है। खूब जमेगा रंग। मैं हिंदी में पैदल करता हूँ, और गाने आप बड़े अच्छे गाते हैं। कोशिश करता हूँ। ब्रो ऐश किंग, Yeah, आई एम bro. जस्ट आस्किंग, ओके सो मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐश किंग? किसी ने ऐश करते हुए देख लिया था आपको? Ash is short for आशुतोष। आशुतोष गांगुली is my name। अच्छा, तो आशुतोष बहुत लंबा गांगुली। है। एक दोस्त ने बोला कि ऐश किंग लाइक बॉस जैसे बोलते हैं, ए बॉस हम किंग बोलते हैं वहाँ पे, तो एक दोस्त ने बोला ऐश किंग, तो मैं वही नाम ओह। रख लूंगा। तो खुदा ऐश किंग निकला आशुतोष गांगुली। वाह। तलत साहब का 1987 में आया था सर तसव्वुर। हाँ 87 में तस्वीर आया था। हाँ, तब अर्चना जी नई 26 साल की हुई थी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए बोल रहा था कि 87 में जब तलत सर का एल्बम आया, कितने हैंडसम है मतलब, और बोलने चालने में भी इतनी अच्छी लियाकत। तो सर उस समय जब इतनी फैन फॉलोइंग लड़कियां आपको फोन करती होंगी, आप शुरू से ही तलत अजीज थे कि बीच में गलत अजीज भी हुए आप? मतलब गुस्ताखी माफ सर। अब ये है कि तलत और गलत में एक ही अल्फाबेट का फर्क है, त और ग। हाँ, जरा बड़ा बारीक मुकाम है ये। जरा सा इधर जाओ तो मुश्किल, इधर जाओ तो मुश्किल। मैं बताऊंगा अकेले बैठ के। हाँ ये मेरा छोटा भाई जो है ना, ये सारा जानता है। हरी सर जी, आपका जो एल्बम था आप शारे गजल, जी जी उसमें सारी गजलें आशा जी ने गाई। जी। उसके कुछ सालों बाद फिर सारी गजलें वो आपने गाई। तो आपने पहले टेस्ट किया था कि पहले गजलें हिट हो जाएं? हाँ जी बिल्कुल। फिर बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था, आपने पकड़ लिया मुझे। अच्छा, मैंने देखा है सोनू पाजी के आप जितने भी वीडियोस देखो ना, फिल्मी गानों के अलावा जो अपने एल्बम्स निकालते हैं, तो खुद इतने हैंडसम हैं, तो अपने वीडियो में एक्टर भी खुद होते हैं। शूटिंग वूटिंग थोड़ा मुश्किल काम है बहुत, मतलब नॉट दैट मैंने किया नहीं है। सोनू तुम कैमरे के सामने इतने एफर्टलेस हो यार, यू शुड बी मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जानी दुश्मन फिल्म करके कि मैंने बोला इसके बाद नमस्ते कर लेते हैं। व्हेन यू सिंग ऑन स्टेज तो क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं उनमें। पर ये कभी कभी ऐसा गाना गा देते हैं ना कि सिंगर को एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक्टिंग एक शब्दों पे आप कर लोगे, अलाप लाप ले देते हैं, ऐसी मुर्कियां लगा देते हैं कि फिर एक्टर इधर उधर घूम के टाइम पास कर देते हैं। मुझे कभी इसमें नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो है कसूर इनका है, हरी जी का। हाँ। इन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बर्बाद कर दिया है। क्यों? अरे ये क्या करते हैं मालूम है? क्या? एक गाना गाया रखा है भैया अपना, तू ही रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अब ये स्टेज पे क्या करते हैं? तू ही रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। मतलब मुझे उषा उत्तम जी ने कहा था, यू नो हरी हैज स्पॉइल्ड सो मेनी, दिस सॉन्ग हिज ओन सॉन्ग ही स्पॉइल्ड इट कंप्लीटली, ही हैज रूइंड हिज ओन सॉन्ग, ही डजंट सिंग दिस सॉन्ग इन द सेम पैटर्न इन एनी शो। एक्चुअली यही है ऐसे। अच्छा, आज हम सब जगजीत साहब को याद कर रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा है कभी मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, मेरी बड़ी तमन्ना थी जगजीत साहब से कभी मुलाकात करूं, और उनके शोज में देखता हूँ वो ना बीच बीच में जोक्स बड़े क्रैक करते रहते थे, बड़े। लेकिन उसके साथ साथ जगजीत जी की एक खास बात थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई 74 में, बहुत अच्छा जी। पहले हैदराबाद आए थे शो के लिए। तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उनको घर पे बुलाया खाने पर। अच्छा जी। तो आ गए, घर पे बैठे हैं, तो हमारी माँ ने खाना वाना बनाया। वो होता है ना, घर में हम बैठे हैं तो मेरा भी शौक, माइक चाहिए मुझे घर में, तो घर का एक छोटा सा माइक था। अब माइक था, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो कहने लगे क्या देख रहा है तू? मैंने कहा वो भाई साहब वो स्टैंड नहीं मिल रहा है। अरे तो स्टैंड की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। बैठ गया मेरे साथ, चल चल, तो दुगा ऐसे माइक पकड़ के, ये ऐसे माइक, ये मैं हूँ जगजीत, ये मैं हूँ, चल गा। आई स्वेयर गॉड
अच्छा मैं भी जो अपने मूड में गा रहा हूँ, आंख बंद करके गा रहा हूँ, आंख खुली मेरी तो मेरी माँ सामने नजर आई और कह रही कब तक वो हाथ पकड़े रहेंगे, माइक पकड़े बस कर गाना। अरे भाई सॉरी। तो ये उनकी बहुत ही मतलब वो डाउन टू अर्थ जो कहते हैं ना, जो एक पर्सनल। और फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें कुछ करना है म्यूजिक में तो तुम्हें आना पड़ेगा बम्बई। और मैं आया और मेरा सबसे पहला एल्बम जब मैंने साइन किया फॉलोड इंडिया से, तो पहला फ़ोन मैंने वहाँ से किया इनको ही, भाई साहब मैंने साइन किया है तो कंपोज करोगे? कहाँ बैठा है तू? मैंने ऑफिस में बैठा हूँ, आ जाओ। गया मैं और ये पहला एल्बम मेरा जो था जगजीत सिंह प्रेजेंट सलत अजीज, जी कैसे सुकून पाऊँ वगैरह, तो वो उन्होंने पूरा वो ये रिकॉर्डिंग। सुरों की महफिल सजी हुई है, तालियां हो जाए, तालियां। अरे सोनू निगम जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रेडियो पे अनाउंस हो गया है अगला गाना सुनिए सोनू निगम की आवाज में। अरे तो वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई ना पहले से। रिकॉर्डिंग की है? हाँ। और जब मतलब वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ आपका इंटरव्यू चल रहा है, मतलब दो जगह आपका काम चल रहा है। नहीं ये बात अच्छी है। क्या मैं जरा बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए, बैठा जाता है। I'll just have a seat if you don't mind. नमस्ते सर, नमस्ते। इनसे होगा मैं अपना तारुफ खुद करूंगा। तो मैं हूँ रिस्पेक्टेड दामोदर जेठमलानी। मैं एक बहुत ही ऊंचे कर्जे का वकील हूँ। ऊंचे दर्जे का? ऊंचे दर्जे का वकील होता है? अरे दर्जे का उनके लिए होता है जिनका दर्जा होता है, मेरा बहुत कर्जा है तो मैं ऊंचे कर्जे का वकील। जो है वो है। कर्जा लेते हुए शर्म नहीं आती? कर्जा लेना कोई बुरी बात है? कर्जा लेना तो बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। आप सोचिए आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा आपको देता है, वो आधी रात को आपको फोन करके पूछता है कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, कब मिलोगे। आज के जमाने में रिश्तेदार परिवार ये सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते। Look at the positive side. जैसे मेरे चाचा का एक लड़का है, उसका भतीजा है, उसका एक ससुर है, उसका मामा जो है, उसका जो चौचेरा भाई है, उस भाई की जो बेटी है और बेटी के जो चाचा है। बोलो ना बात क्या है? मैं बता रहा हूँ कि वो सब मुझे नहीं पूछते। तो वो क्यों पूछेंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं पूछता भाई साहब। आज के जमाने में कोई नहीं पूछता है। यू आर अलोन, अलोन यू आर। आपकी हरकतें खराब है इसलिए नहीं आपको पूछता कोई। उस दिन बकरी को डांट रहे थे, कह रहे कब तक दूध दोगी, किस दिन पेट्रोल दो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये बात है करने वाली? कुछ भी कहते रहते हैं यार। इतने अच्छे मेहमान बेचारे, उनको हिंदी नहीं भी आती फिर भी हंस रहे हैं। कितना यार देखो यार, मैं जरा गेस्ट से बात कर लेता हूँ। अली आलम जी, आई एम अ फैन, huge fan. I'm a very big fan. तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मेरी एक अगरबत्ती के लिए आप एक गाना गा देंगे? अगरबत्ती? अगरबत्ती के लिए क्यों गाएंगे वो गाना? अरे उन्होंने माचिस के लिए गाना गाया था ना यार, चप्पा चप्पा चल रहा। माचिस के लिए गाना गा सकते हैं, अगरबत्ती के लिए क्यों नहीं गा सकते? और माचिस के लिए जो गाना आपने गाया इतना खूबसूरत गाया कि तब से लेके आज तक सारी अगरबत्तियां माचिस से जलती हैं। शुक्रिया दोस्तों। ज्यादा मुंह ना हिलाया करो, मुंह गिर जाएगा आपका। यहाँ क्या करने आए हो आप? मैं यहाँ पे इनके तबले कसने आया हूँ। ये क्या बात हुई यार, मैं वकील आदमी हूँ, वकालत के काम से आया हूँ। अच्छा। I am really sorry, but there is a court notice for all of you. क्यों? ये अपने जो सुर है ना, उन्होंने आप पे केस कर दिया है। सुरों ने क्यों केस किया भाई? क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमने छेड़ते हैं, आए दिन आप सुर छेड़ते रहते हैं। बहुत अच्छे। वो सुरों ने कह दिया कि आज के बाद हम नहीं छेड़ेंगे, बस। सारे सुर नाराज हैं। सारे सुर नाराज हैं? नहीं मतलब सारे के सारे नहीं, सा और रे दो सुर।
सिर्फ दो सुर नाराज है, क्योंकि पाधा जो है वो तो निशा के साथ गामा के घर गए हुए हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, वो थोड़े बिजी चल रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे खुद के एक सुर पे केस हो गया है। कौन से सुर पे? सर, मेरा सुर मेरे फादर इन लॉ पे केस हो गया। और केस किस लिए? क्यों? वो बैठ के सिर्फ पैसे गिन रहे थे, उन पे केस हो गया। कैसे? तो पैसे गिनने का क्यों केस हो गया? नहीं, मतलब गिनने से पहले किसी की जेब से निकाले थे ना उन्होंने। तो जिसकी जेब से निकाले उसने देख लिया गिनते हुए, तो केस हो गया। आजकल छोटी मोटी चोरियां भी अलाउ नहीं करते ये लोग। वकील साहब बड़ी फालतू की बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, तो फिर मैं एक अच्छी बात कर दूं? करो। अच्छी मजाक की बात थी। करने क्या आए वकील साहब यहाँ पे आप? मैं यार अब करने क्या आया हूँ पूछेंगे तो कायदे से बताऊं तो मैं भाई मुंबई भी ये करने आया नहीं था। मैं मुंबई आया था सिंगर बनने। आवे की तरह। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक आदमी ने मेरे चेहरे पे मुझे कह दिया कि आपकी आवाज बकवास है। फिर दूसरे ने मुझसे कहा कि आपको सुर की नॉलेज नहीं है, एक ने मुझसे कहा ताल की तुम्हें नॉलेज नहीं है, एक ने मुझसे कहा तुम्हें म्यूजिक का सेंस नहीं है, एक ने तो ये तक मुझसे कह दिया कि तुम धरती पे आए क्यों हो। धरती पे आए क्यों? धरती पे तब मैं समझ गया कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये सिंगर में सिर्फ महज टैलेंट ढूंढ रहे हैं, क्यूटनेस की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। टैलेंट सबको बस टैलेंट चाहिए। क्या टैलेंट से चल जाता है क्या? क्यूटनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट बड़ा अजीब हरकतें करते हैं। उस दिन उनके पेट में गैस हो गई, अपनी नाभि में पत्ती रख के बोलते मैं चाय बना लूंगा अब। क्यों करते हैं आप ऐसी हरकतें? अरे यार, नाभि मेरी, चाय मेरी, आप क्यों उबल रहे हैं? उबले जा रहे हैं क्यों? उधर मेहमानों से बात करो। मैं बात करता हूँ। हाँ, सोनू जी मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ना मेरा एक केस चल रहा है कोर्ट में, तो मुझे वहां पे गवाह की जरूरत है, तो मेरे को ना चूड़ियों की गवाही चाहिए। आप दिलवा देंगे? चूड़ियां कैसे गवाही दे सकती हैं? अरे ये खुद ही बोल रहे थे यार कि बोले चूड़ियां, बोले कंगना। अब कंगना ने तो बहुत कुछ बोल दिया। वकील साहब, इतने बड़े बड़े सिंगर वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता दोस्त। मुझे पता है आपके यहाँ जितने मेहमान आते हैं मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचते वो। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेरे बारे में सोचें तो आप लोगों के हर तीसरे एल्बम में नोरा फतेही के साथ मैं फीचर होता। लेकिन मैं एक बात कह दूं, यहाँ पर आया हूँ गाना सुने बिना नहीं जाऊंगा मैं। गाना तो मैं सुन के ही जाऊंगा दोस्तों, गाना सुनना तो बनता है। हम सब गला साफ कर रहे थे। नहीं, चलिए यहाँ से बाहर। बाहर जाइए। आप उठ जाएंगे कि किसी को बुलवाऊं? मैं बाकी का गाना बाहर जाके सुन लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, जा रहा हूँ। ओके बाय। ठीक है, मिलते हैं भाई। बुआ तू फिर आ गई? आ गई। हेलो जी। सा रे गा मा पा दा नी। भाई साहब नहीं आए? ये क्या बात हुई? हेलो जी। हेलो। ये मेरी कम्मो बुआ है जी, बिना बुलाए आती है, बड़ी खासियत है। ये किसका स्वेटर उधेड़ के तूने सर पे पहना है? बच्चन साहब का, कर ले जो करना है। बैठो बुआ। बैठो। इधर क्या करने आई हो? रुक जा, बताती हूँ, पहले मुझे हरि दर्शन तो करने दो। हेलो जी, हरि जी। क्या हाल है? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। पहचाना मुझे? हाँ जी बिल्कुल। आए देखो, हरि जी बोला प्यार से तो हरि से गुलाबी हो गए। इन्होंने बाजार में मुझे देखा कप्पू बुद्ध, फिर इन्होंने गा दिया उई रामा ये क्या हुआ। हाय रामा, झूठ बोलती है।
नहीं नहीं, मेरा पैर इनके पैर के ऊपर पड़ गया था ना, तो इनका उईरामा ही निकला था। ओ, याद आया, पुआ इधर खुशखबरी सुनाने आई है। इस उम्र में खुशखबरी? इसने बैक टू बैक सुना दी तो इसको लगता है सारी खुशखबरियां यही होती है। और भी खुशखबरियां होती है। वैसे मैं एक बात बता दूं हरी जी, पंजाबियों को तो खुशखबरियां छोटी छोटी बातों में ढूंढते रहते हैं। हमारा तो गैस का सिलेंडर 1 महीने से 2 दिन ज्यादा चल जाए ना, मिठाइयां बांट देते हैं। मिठाई से याद आया, पुआ की खुशखबरी तो सुन लो। क्या? पुआ शादी कर रही है अर्चना। बुआ आप तो ऑलरेडी शादीशुदा हो। हाँ तो क्या हो गया? रात को जो चावल के साथ दाल बनाओ, उसी दाल के सुबह पराठे नहीं बना सकते क्या? और घबराना, तेरे फूफा से ही शादी कर रही हूँ दोबारा। अच्छा, क्यों? पहली शादी पूरी नहीं हुई थी। एक्चुअली उनका सोनू जी थोड़ा स्टमक खराब रहता है, तो बस 3 फेरे मेरे साथ लिए, 4 फेरे बाथरूम में कमोड के साथ। तो अब ठीक है स्टमक उनका? नहीं नहीं, अब बड़े वाले डायपर आ गए ना। कैसी बातें कर रही है तू बुआ? अब तो क्या अच्छी बातें करने के लिए फूफा चेंज कर लूं? दूसरी शादी कर रही तो वो तैयार है फूफा? तैयार? तला जी इतना एक्साइटेड है ना वो, 1 महीने से हल्दी लगा के मैरिनेट होके घूम रहा है। कि कब शादी हो। लेकिन आज आप सारे बैठे हैं इधर, इतने बड़े बड़े सिंगर, तो दिल से आप सबको शादी पे इनवाइट कर रही हूँ, आपने जरूर आना है। इतना प्यार करती तू सबको? नहीं नहीं, पैसे नहीं है ना इनको बुक करने के लिए, इसलिए इनवाइट कर रही हूँ। आप लोगों ने ना भर के गाने गाने मेरी शादी में, क्योंकि इसके फूफा को ना गानों का बहुत शौक है, क्योंकि वो खुद नहीं गा सकते ना बेचारे। क्यों? मैंने कहा तो है, उनका पेट खराब रहता है, वो सा गाते हैं तो उनका पा निकल जाता है। और डॉक्टर ने कहा है शंख को तो देखना भी नहीं, जहां शंख बजता देखते वो डर जाते हैं। बुआ हो गया तेरा? वो तो कैसे होगा, पहले संगीत तो होने थे। ये सिंगर इतने बड़े बाद में नहीं मिलते। बुआ की शादी फिक्स हो गई है, आप लोग इतने झुंड में पहली बार मिले हो हैं। लेडीज संगीत तो होके ही रहेगा, पुआ नहीं जाती अब यहाँ से। बुला ढोल क्या डाल के कितने पुत, ओ देख क्या, ये है पुआ का दूध का बेटा। तेरे को बुआ? हाँ, बुला बुला फटाफट। कौन बजाएगा ढोलक? इतना आजा, मैं छाड़ दे पुत, छाड़ दे तू, छाड़ दे। हेलो जी बच्चे, पूरा माहौल होना चाहिए। वाह, माहौल बन रहा है। हेलो जी, गले में डालो। हेलो सोनू जी, मैचिंग करके दी आपको। हेलो जी, आप मेरे बहुत अजीज हो, इसीलिए आपको रेड, ऐश पुत आपको ऑरेंज, और अपने साथ मैचिंग करके ऐश पुत आपने इधर बजाना है बस, ठीक है। चल कप्पू पुत, हाँ, आप सबने तालियां मारनी है, ठीक है? हाँ चलो जी, तालियां बजाओ। बीन 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 साडी पुआ बड़ी शकीन, बीन 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 साडी पुआ बड़ी शकीन, पांदी जुत्ती बड़ी रंगीन, तुरती ठुमक ठुमक, जुत्ती चीकू चीकू, तुरती ठुमक ठुमक, जुत्ती चीकू चीकू, तुरती ठुमक ठुमक, जुत्ती चीकू चीकू, तुरती ठुमक ठुमक, जुत्ती चीकू चीकू। बोल चूड़िया, बोल कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। हो गाने में फूफा चेंज होने लगा था। ये होते हैं फूफा जिन्होंने लगाई होती है। हो जाए फिर। बोल चूड़िया, बोल कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं लग, मैं तो मर गई। ले जा सोनिया, ले जा, हाय ले जा सोनिया, ले जा। वाह जी वाह। समीर पुत, इधर ना सिंगर आते रहते हैं, चुनिया वापस कर दो। आप भी दे दो। सिंगर आते रहते हैं। चुनिया दे दो। आप रख लो। आपकी बुकिंग हो गई है। मैं कहाँ जाऊँ ढोलक लेके? सर, हमने कहीं रिसर्च में पढ़ा कि हीलियम गैस जो है 29 साल बाद दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो हमने सोचा अगर वो हीलियम गैस खत्म हो गई तो वो मोमेंट कभी होगा नहीं जो हम अभी सोच रहे हैं करने के लिए। तो हम आपको एक हीलियम गैस वाला गुब्बारा देंगे, आपको इनहेल करना, उसके बाद फटाक से कोई गाना गाना है। लेके आओ प्लीज फटाफट।
इसको कैसे चूसना है, इसको क्या करेंगे एक एक करके? ऐश किंग आपसे के बाद ऐश किंग ऐश क्वीन हो जाएंगे। चलिए जी। 1 2 check. Okay, cool. नजर ना लग जाए जानू, बहुत ये घबराए सानू। हरी सर, हाँ। चपा चपा चरिका चले, चपा चपा चरिका चले, पानी पानी यारियां तेरी। अभी मेरी बारी। चप्पा चप्पा It's fun, man. It's fun, yeah. चलो सर। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या करूं? हे सोनू बाजी। पता चला कोई ये शो देख रहा है, ये जो टोन आपका था ना वो बहुत कमाल का है, वही चाहिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। एक बार थोड़ा सा और, हाँ। कुछ ऐसे इस लम्हे है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। क्या बात है। अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह वाह वाह। शान सर, हाँ जी, ये लीजिए आपकी ड्रिंक रेडी है। पी ले पूरा पूरा बॉटम्स अप। बॉटम्स अप। अटक रहा था। जान सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। क्या बात है। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। दिल मेरी ना सुनो, दिल दीवाना सुनो, दिल मेरी ना सुने। गया गया। प्यार का पहला नहीं पूरा। और तू आज अच्छा सुनाई दे रहा है कपिल। खत लिखने में वक्त तो लगता है, फास्ट हो जाता बस। नए परिंदों को उड़ने वक्त तो लगता है। हाँ यार, थैंक यू। ले जाओ, इतने बड़े बड़े सिंगर से ये सब करवा रहे, शर्म नहीं आती? दोस्तों माहौल बड़ा मजेदार बना हुआ है, लेकिन हरी सर को अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, तो उनको ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो हरी सर, हमारा दिल तो नहीं कर रहा आपको अलविदा कहने को, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी ऑल लव यू। लव यू हरी सर। थैंक यू सर। हरी जी, आर यू रियली इन हरी सर? today I'm in a really good mood. Thank you, Sean. No. Hari ji is a Hari joke. आइए हरी सर, इस तरह। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। थैंक यू हरी सर, लव यू। आजा रे, आजा रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। दोस्तों अब वक्त है एल्बम ए ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह जी
उनसे जुड़े हुए कुछ और खास मेहमानों को मंच पे आमंत्रित करने का। तो आप सबकी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड शमीर टंडन साहब एंड प्रोड्यूसर मिस्टर कुमार तोरानी साहब। सर नमस्कार। आइए सर। आइए कुमार साहब। बैठिए शमीर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने जगजीत साहब की गजलें जो हैं वो दोबारा आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हमारे जो नई जनरेशन है वो भी सुनेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब। थैंक यू सो मच। शमीर टंडन जी बड़े टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर हैं। ये लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे तो 6 पैक बैंड के साथ आए थे, तब 6 कलाकार थे इनके साथ। इस बार एल्बम में इन्होंने 12 कलाकारों से गवाया है। आप आधा दर्जन से कम कलाकारों के साथ काम नहीं करते, या आपको किसी एक पे भरोसा नहीं होता इसलिए आप 10-12? आई थिंक मैं वही पुराने स्कूल का हूँ जहाँ हम लोग पूरा एल्बम क्रिएट करते हैं, सिंगल्स नहीं क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि पूरा एक बुके जब आता है, गुलदस्ता आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जगजीत जी को जब आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो इट कैन नॉट जस्ट बी वन गजल। जब तक कि 12 ना हो, ऐसे तो लगता है जगजीत जी की 1200 गजलें होनी चाहिए जो हमें ट्रिब्यूट करना चाहिए, और हम धीरे धीरे करेंगे ही सीजन 2 सीजन 3 में। बट इस सीजन में वी स्टार्टेड विद 12। वाओ, ब्यूटीफुल सर। तो कुमार सर ये आइडिया कैसे आया कि जगजीत साहब की गजलों को दोबारा से नए अंदाज में, अलग आवाजों में रिकॉर्ड किया जाए? पिछले 1-1.5 साल से ना हम लोग काफ़ी अग्रेसिव थे म्यूज़िक में। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना गज़ल में भी कुछ किया जाए, कुछ हो नहीं रहा है गज़ल में। तो शमीर जी से और आपस में हम लोग बैठे हुए थे, हमारे A&R लोग हैं, आहुति हैं जो हमारा मीडिया वेंटेज कंपनी है, उनके साथ बैठे हुए थे कि क्या करना चाहिए। तो एक आइडिया निकली कि क्यों ना हम ऐसा एक 12-13 गज़लों को रिवैम्प करें, आज जो भी आर्टिस्ट हैं उनसे वापस गवा के फ्रेश म्यूज़िक करके करें तो अच्छा लगेगा। शायद यूथ को हम एड्रेस कर सकते हैं, अच्छे फ्रेश वीडियोस बनाएं, सब कुछ करें। तो वहाँ से वो आइडिया मिली। फिर शमीर से बात की और 1-2 पहले इनको दिया कि आप बताओ क्या कर सकते हैं, अपन कुछ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि जगजीत जी के म्यूज़िक को छेड़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इनको दिया मैंने, इनका एक बेटा है सक्षम, इन्होंने और उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो पहले मुझे बहुत अच्छे लगे 2 गज़ल जो उनको दिए थे, उन्होंने बना के दिए। तो मुझे लगा कि ये बनाया जा सकता है। फिर हम 12 गज़लों के आगे निकले। वाह, बड़ा ही खूबसूरत तोहफा है सर ये जगजीत साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, इंक्लूडिंग हम सब। कुमार सर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जब आपका कोई नया गाना आता है तो आप भी ऐसे अपने जानकार लोगों को भेजते हो कि अवर न्यू सॉन्ग इज आउट नाउ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कि ये सिर्फ कलाकारों को आदत होती है? आप भी करते हैं ऐसा? कभी कभी कोई स्पेशल आर्टिस्ट होता है, कोई अच्छा गाना लगता है कि इसको डिजर्विंग मिलना चाहिए, तो मैं भी भेज देता हूँ। वाह। सेल्फ प्रमोशन इज द बेस्ट प्रमोशन। हाय, कैसे? हाय। इतने सारे लोगों को क्यों लेके आई है सपना? तो तू भी तो इतने सारे लोग को लेकर आया, मैं कुछ बोली तेरे को? हेलो 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 नमस्ते 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 नहीं हेलो सर। एक्चुअली पता है क्या, इतने जेंट्स लोग आए थे ना, तो मैं तो अकेले थोड़ा डर रही थी आने के लिए। डरने क्या बात है, अर्चना जी भी तो हैं यहाँ पे। वही तो मैं बोली, इतने जेंट्स लोग हैं ना इधर, तो मैं थोड़ा डर रही थी आने के लिए। नहीं आपको नहीं बोली मैं, वो पीछे इतने जेंट्स लोग बैठे ना उनकी बात, आपको थोड़ी ऐसा बोले। खैर चलो, कुमार जी के सब लोग पैर छुओ, प्रोड्यूसर हैं वो, चलो नमस्ते बोलो सब लोग। कुमार जी प्रोड्यूसर को हमेशा माई बाप बना के रखने का। चलो चलो जाओ। इधर क्या जेंट संगीत होने वाला है? लेडीज संगीत होता है, जेंट संगीत क्या होता है? अरे तेरा भरोसा नहीं, तू तो किसी को भी साड़ी पहना के लेडीज बना सकता है। कभी कभी फ्रॉक में भी। हाँ देखो ना, मैं तेरी चुगली करूं इनको? क्या मालूम है सर, ये मीटिंग में कल क्या बोल रहा था? क्या बोला ना, इतने सारे सब जेंट्स लोग आ रहे हैं, एक काम करते हैं शान जी को ना अनुराधा पोडवाल बना के लाते हैं। ऐसा बोल रहा था ये। मैं तेरी सब चुगली करूं? इतने महारथी बैठे, क्या तमाशा लगा के रखा तुमने? हाँ सही बात है। माय गॉड, इंडस्ट्री के सारे महारथी आज हमारे शो पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात सर, आप सब लोग इधर है ना, मैं तो बोलती हूँ जल्दी जाओ,
नहीं तो टोनी कक्कड़ है ना आपके सारे गाने गा देगा। मैं सच्ची बोलती हूँ। और आप लोग तो क्या सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग, आप तो लिरिक्स पे भी ध्यान देते हो। उसका क्या पीला बोलेगा तो पीला 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 ऐसा, नीला बोलेगा नीला नीला नीला, सब गाने गा देगा। संभालो सर, मैं बोल रही हूँ आपको प्लीज। हाय सपना, इतने बड़े लोग आए, कुछ लेके आती उनके लिए ना। अरे क्यों नहीं लाई, मैं आप लोग के लिए लाई सर। ये सब टी लाई हूँ आप लोग के लिए सर। हाँ यस, इंग्लिश टी, मसाला टी, तुलसी टी, पुदीना टी, मिंट टी, कावा टी, ये पूरी टी सीरीज आपके सामने है, जो चाहिए ले लो। इसके लिए आपको कोई टिप्स नहीं मिलने वाला सर। खाने में क्या लेंगे, चिप्स लेंगे कि टिप्स लेंगे? कुमार तोरानी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कुमार जी, मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ जी। मेरे को ना, क्योंकि प्रोड्यूसर लोग बहुत कम आते, मैं सर बैठ सकती हूँ? हाँ बैठिए। अरे बाप रे बाप, सर ये तो उठा ले, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। ये 2000, एक मिनट पकड़िए सर। ये क्या कर रही है? एक मिनट। ये इसका टेस्ट कैसा रहता है सर? उनको क्या पता? अरे बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर लोग पैसा खा जाते हैं। नहीं मतलब मैं भी काम किया है, एंटरटेनमेंट क्यों नहीं बनाते फिर से? बना रहे। मैं सच्ची बोलते, अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्मों में काम किए, लेकिन कृष्णा जी के साथ जो वो लगे हैं ना, कभी भी नहीं लगे। सही है। आप तो सर हंसो मेरी बात पे, क्योंकि अगर आप नहीं हंसे ना तो चैनल वाले मेरा पैसा खा जाएंगे। फिर उनको टेस्ट के बारे में मेरे को पूछना पड़ेगा। खैर सोनू जी, मैं आपकी बहुत फैन हूँ सर। मैं भी आपकी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू थैंक। सब लोग आजकल फैन बोल रहे हैं, मेरे को पैसा बढ़ाना पड़ेगा अपना। आप सर दुबई में रहते हैं ना अभी? नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ, लेकिन आते जाते रहते ना उधर। मैं तो बहुत साल पहले दुबई गई थी। हाँ, तो मैं बुर्ज खलीफा देखा था, इतना सा। चल, इतना सा कब था? फोटो में देखा था ना मैंने। हाँ, अभी तो खिला पिला के उसको बहुत बड़ा किया है वो शेख लोग ने। इतना बड़ा है बुर्ज खलीफा। आपको मालूम है ये शेख लोग ने बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि पहले ना इनके घर पे ना ऊंट ऐसे झांक के देख लेता था कि क्या चल रहा है। तो उन लोगों ने ऐसा ऊंचा बनाया। अब ऊपर की बात ऊपर ही रहती है। शेख लोग तो बिजी रहते हैं ना अपना एंजॉय में। एंजॉय में। हाय हाय, यू किंग ना? Sometimes. किंग, या मेरे को ऐश किंग ना? या आप लंदन में रहते हैं ना? मुंबई में, मुंबई। आप भी आते जाते तो रहते होंगे। हाँ, हाँ तो बोलो, नहीं तो जोक ही नहीं आएगा आगे का। हाँ, लंदन में रहते हैं ना? हाँ हाँ करेक्ट। तो उधर मतलब आप कोना कोना जानते रहेंगे लंदन का? नहीं नहीं? हाँ बोलो, मेरा जोक नहीं आएगा। नहीं हाँ जानते हैं। हाँ जानते हैं। तू हाँ में भर दिया करना। हाँ, जानते हैं वो, लंदन में। आज का। हाँ जानते हैं ना। तो इधर से क्या, इंडिया से सर बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसा लोन लेके उधर सब भाग रहे ले। हाँ, तो मेरा छावा है सर उधर, मुकेश। हाँ, मेरा छावा कप्पू। तेरे को मालूम है, उसने इधर से लोन लिया और वो लंदन भाग गया, लेकिन उसको बहुत घाटा हुआ। क्यों? अरे उसका लोन 20,000 का था, लंदन की टिकट ही 1.5 लाख की थी। और शान जी कैसे? ठीक हूँ। क्या है, मुस्कुराते कितने अच्छे लगते हैं आप। मेरे को तो लगता है इनको फोटोग्राफर भी बोलता होगा, नो स्माइल प्लीज। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं रोज सुबह आपको याद करती है जू बीच पे। जू बीच पे? हाँ, उधर वो नारियल पानी वाला आता होता है ना, वो मेरे को पूछता है क्या लेगी, मैं उसको बोलती हूँ मुसू मुसू 2 मलाई लाई। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, कौन सा जोक किधर फिट किया है, देखो कितनी बड़ी बात। खैर मेरे को ना सर जाने का, आई हैव अर्जेंट वर्क। अच्छा, क्या? हाँ, वो हमारा मसाज पार्लर है कुमार जी। आपने तो उसके बाद पिक्चर में लिया, नहीं तो पार्लर खोलना पड़ा इधर। हाँ, तो वो हनी सिंह आए थे मेरे पास मसाज कराने के लिए, तो वो जाते जाते हनी छोड़ गए अपना। ओह गॉड। मनी। हाँ, तो इतना टेंशन हुआ ना मेरे को। हनी छोड़े उसका प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं बाथरूम में गई तो वहाँ योयो भी पड़ा हुआ था।
वो मैं इतना टेंशन हुई ना तो हनी जी का फोन आया, मैं ब्रेकफास्ट पे बैठा हूँ। यो तो ऐसे करते हैं, लेकिन पहले हनी लाके दो मेरे को बोल रहे हैं। तो मैं जाती हूँ सर, फिर मैं अच्छा, आज हमारे मंच पे इतने कमाल के सिंगर्स, एंटरटेनर्स बैठे हुए हैं। मैं अपने दर्शकों में से जानना चाहता हूँ, कभी कभी पाजी निकल आता है अच्छा टैलेंट, तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप भी एंटरटेन कर सकते हैं दुनिया को, आप अपना हाथ खड़ा करके अपना टैलेंट बता सकते हैं। जी, कौन सबसे पहले? जी भाई साहब, माइक दे दो उनको। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले तो, और गुड इवनिंग मैम। उसके बाद स्टेज पर बैठे गुड इवनिंग सभी सिंगर्स को मेरा बहुत बहुत नमन है। स्पेशली सोनू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। कर्मा मूवी है, काफी प्यारा सा गाना था उसमें। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, मैंडोलिन। तो उसको मैं जीप से निकालने के लिए फनी थोड़ा सा तरीका है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे शायद। प्लीज प्लीज। टन 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 वाह, ये कब से कर रहे हैं आप ये चीज? एग्जैक्टली कर नहीं रहा था। स्कूल में हमारे एक म्यूजिक टीचर थे। अच्छा जी। तो वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज निकाला करते थे, तो बस अच्छा। मुझे यही कैच हुआ, क्योंकि और तो ज्यादा चीजें मेरे को आती नहीं। पर वैसे क्या करते हैं आप सर? सर वैसे मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन है हमारी, तो अच्छा उसमें बच्चों को टीच करता हूँ। पर नहीं, देखो कोरोना में जो बच्चों ने तो चलो ऑनलाइन पढ़ाई की, टीचर्स का भी देखो क्या हाल हो गया, घर पे बैठे तड़रम तम तररम ये सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? ओह यस प्लीज। व्हाई आर यू सो लेट? हाय। हेलो कपिल सर, हेलो अर्चना मैम, एंड स्टेज पे जो बैठे हैं इनको सभी मेरे तरफ से हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैरी प्रिया सर। बड़ा यूनिक नाम है, हम पहली बार सुना है, फैरी प्रिया। सर आज यहाँ पे जो मैं आई हूँ ना, मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे लाइव बैठी हूँ। बिलीव नहीं हो रहा सर, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी टीवी देख रही हूँ सर। तो मैं आपको करके दिखाऊं? और कोई हमारे दोस्त? जी सर। इतने तैयार आप होके आए, इतना तो मैं मेरी शादी में नहीं हुआ था। इतना तैयार होके, टाई के ऊपर भी कढ़ाई की हुई है आपने। नमस्कार जी। Hi Kapil, Hello. hi Archana, and great to see you all together. मेरा नाम है Dr. Arun Gulani, all the way from Florida, USA. बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ my lovely wife, Dr. Hello, welcome, Aparna, welcome. and my daughter, Miss India USA, Oh. Aishwarya. Hi, welcome, welcome. हर शाम को आप मेरे लिविंग रूम में होते हो। Today I'm in your studio. बस हम मर्दों के लिविंग रूम में आने के लिए बचे हैं हम तो। हाँ। आपकी टीचर है रीचा। हैप्पी बर्थडे जी। जी सर, सॉरी। आपकी टीचर है रीचा। जी जी जी। उन्होंने मेरे गिफ्ट भेजे, मैं आपके लिए फ्लोरिडा से Oh, लाया, how और sweet. मैंने भी अपनी तरफ से गिफ्ट लाई है। I'll bring it to you. श्योर श्योर, मैं जरूर। मेरी एक टीचर थी कॉलेज में, तो उनका मुझे यूएस से फोन आया। उनके मेहमान आए मिस इंडिया यूएसए। मिस इंडिया यूएसए। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सेम हियर। ओह थैंक यू। This is a gift from me. So sweet. थैंक यू सर। तो पूरी दुनिया जानती है जो मेरा नाम है as a super specialist in LASIK surgery, और आपके लिए I've got a very unique selected sunglasses. Okay. That will protect your vision. How sweet. Thank you sir. Thanks. Right on, and pleasure meeting you. थैंक यू डॉक्टर साहब। ये रखना अजय। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कपिल, थैंक यू। इतने महान कलाकारों को तूने मिला दिया मेरे को। सर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं तो यार तेरा ही टाइम बचा रहा हूँ। वो एक एक करके मुझे पूछेंगे कैसे हैं आप, मैं बोलूँगा स्मार्ट हैं, वो बोले क्या कर रहे हो, मैं वेला हूँ। तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा। कैसे पूछा जाता है कि कैसे हैं आप? तो यार वो बिल्कुल ठीक है, सुपरस्टार है, तभी तो इधर। आज तक तेरे शो में कोई खराब बंदे को तूने बुलाया? आपको भी तो बुलाया ये। ओ हेलो,
मेरे को यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, मैं यहाँ पे घुसा हूँ। जो बात है वो करो। सर बहुत खुश हूँ मैं, इतने सुपरस्टार सुरीले सिंगर कभी कभी मुझे मौका मिलता है, और इतने अच्छे सिंगर हो, ऑडियंस हो सुनने वाली, एक गाना अगर मैं ना गाऊं तो मजा बिल्कुल नहीं आना। तो कुमार साहब, ये गाना आपकी नजर क्योंकि खास है, इनके सामने क्यों गाना गा रहे हैं आप? मैं चाहता हूं उनको एक मौका दूं। अच्छा, आप उनको मौका देंगे? हाँ। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मौका दे दो, वो तो मौका ही देना, आप दे दो मैं दे दूं। ऐसे थोड़ी मौका मिलता है, कोई टैलेंट होना चाहिए ना। यार टैलेंट है तो इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, वैसे थोड़ी कोई हो जाता है। ऐसे मत करो। एक्चुअली मैं भी प्रोड्यूसर हूं सर, आपको खुशी होगी थोड़ी। मैं एक लाइव शो करवाना चाहता हूं सबको लेकर। आपने कभी किया लाइव शो? मैं करता है लाइव शो, रिकॉर्डिंग में मेरे को कोई बुलाता नहीं। अभी मैं चौराहे पे अर्चना जी गाना गा रहा था। हाँ। ऐसे लाइव, उधर से पुलिस वाला आया, उसका मन होगा मारने लगा, पता है अपना अपना। तो उसने मुझे लाइव मारा, किसी ने ऐसे वीडियो बना ली। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में 15,000 व्यू। एक दिन में मेरे गाने पे इतने नहीं आए जितने मेरे मार खाने पे आए। तो मैं तो यही काम करूंगा, हमने फेमस होना है। लेकिन मैं खुशी से ज्यादा सरकारी शो ही करता हूँ। कौन से सरकारी शो? ट्रेन में। नहीं उसका भी काम, फायदे बड़े हैं। ट्रैवल उनकी, लाइटिंग उनकी, कैटरिंग उनकी, और टिकट शो होते हैं सर। टिकट शो। हाँ, इतने फैन बाहर ऐसे वो चैट पे देख रहे होते हैं, मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, मैं शो देख पाऊंगा कि नहीं। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, मजा आता है। और म्यूजिशियन की जरूरत ही नहीं। ट्रेन में चढ़ने से पहले 2 पत्थर उठाओ और उनका साइज एक होना चाहिए, उसका सुर बनता है, इधर रखो इधर हट, परदेसी परदेसी। गाना खत्म, उसी वक्त पेमेंट। हाँ कई लोग नहीं देते, मैं माफ कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो पहले कहते हैं रिक्वेस्ट है कि सर चलो माफ करो, मैं कर देता हूँ माफ। मेरा मन ही ऐसा है, कलाकार का दिल बड़ा कोमल होता है। मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा। एक मिनट। ओ जूनियर मलिंगा जी, खबरदार जो आपने इधर गाना वाना सुना। आपको पता है सर हमेशा गाना ही गाते रहते हैं, गटोड़ी कहीं के। गटोड़ी? तू भी तो मेरे गाने में बीच में नाचती रहती, निचोड़ी कहीं की। कप्पू तू समझा दिया इनको। मुझे गाना गाने दे प्लीज। रोजा जाने मन। रोज 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 क्यों है कि वो रोजा? टिकट का पैसा आप दोगे क्या? यार मुझे गाने दो। तुम बिन तरसे नैना। पहले डिसाइड कर लो, रोजा चाहिए कि नैना चाहिए आपको? यार ये क्या है? ये कंप्लेन ये डिस्टर्ब कर रही है यार। देखो अच्छा सिंगर वो होता है, कोई कैसे भी डिस्टर्ब करे, आप अपने गाने में फोकस रखो आप। हाँ। अच्छा ऐसा होता है? तो कुछ भी करे वो। अब तू कुछ भी कर, मैंने बंद करना ही नहीं। ये बैठा हूँ तेरे सामने, ये ले गाना गाना जब देखो। हाँ जी शान साहब, वैसे तो आपके सारे गाने हिट हैं, लेकिन एक गाना मैं यहाँ गाना चाहूंगा तलक जी का। बहुत अच्छा गजल। फिर छिड़ी रात। जब ऐसे गाता मेरा दिल करता ऐसे कर लूं। बात हमारे पास ना अलग अलग टाइप का मसाज रहता है सर। हमारा पार्लर है, इधर हमारे पास मसाज है, हमारे पास अफगान जलेबी मसाज है। इस मसाज में क्या होता है, 2 टाइप के लोग आते हैं, हम लोग उनको तेल लगाते हैं, और तेल लगाने के बाद जैसे इधर से तेल गिरता है ना, अरे अरे कस्टमर को इतना मजा आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना मजा। फिर हमारे पास एक और मसाज है, जो जीता वही सिकंदर मसाज। उसमें क्या रहता है कि सिकंदर आता है, सिकंदर को हम लोग तेल लगाते हैं, और तेल लगाने के बाद तो इतना, अरे कस्टमर को छोड़िए मत इतना मजा आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना मजा आता है, मैं आपको बताऊं ऐसा मसाज। अरे कमाल का मसाज है, ऐसा मसाज है, कमाल का मसाज। फिर चिड़ी रात
बात फूल के हार हार फूलों के फूल के हार हार आ आ आ वापस फिर चिड़ीदा